Hello students, welcome on Vigyanansh. You are here with Hardeep Singh. And today's topic is the excretion in the human beings. So, with a positive attitude, let's start to learn about the excretion. What is excretion? ये उत्सर्जन है क्या है? The process of removal of cellular waste from the body is known as excretion. जब हमारे सेल के अंदर मेटाबॉलिक एक्टिविटी चलती हैं तो उसके साथ साथ वेस्ट प्रोड्यूस होता है. जैसे आपके घर में किचन के अंदर सब्जी बन रही होती है तो ड्यूरिंग द प्रिपरेशन ऑफ वेजिटेबल छिलके निकलते हैं, सीड निकलते हैं. तो उसी तरह से यहाँ हमारी बॉडी के अंदर भी मटेरियल निकलते हैं. तो उन मटेरियल्स को बाहर फेंकना क्यों जरूरी होता? जो बाहर फेंकने की प्रोसेस है वो तो हुई एक्सक्रीशन, रिमूवल ऑफ द वेस्ट इज एक्सक्रीशन. पर फेंकना क्यों जरूरी होता है? जब आपके घर में साफ सफाई आप कर रहे हैं, अगर ना करें तो क्या होगा? नेचुरली वो छिलके वहीं पड़े रहेंगे, रैपर्स वहीं पड़े रहेंगे, इंसेक्ट्स, बीज, फ्लाइज उसके ऊपर पैदा होंगी और दैट मे कॉज अ डिजीज. एक तो घर में फाउल स्मेल आ जाएगी और उससे क्या हो जाएगा? डिजीज हो जाएगी. तो ऐसा ही हमारी बॉडी में रहता है. दैट्स वाई इट्स नेसेसरी टू क्लीन इट. तो क्या क्या कैसे लिखेंगे? वाई एक्सक्रीशन इज नेसेसरी? Excretion is necessary because the waste produced by the cells is very toxic for the body. It will cause many harmful effects on the body. That's why excretion is necessary. अब कौन कौन सी चीज़ें हैं जो हमारी बॉडी में एज अ एक्सक्रीटरी मटेरियल रहती हैं? जो वेस्ट मटेरियल कौन कौन सा हमारी बॉडी में प्रोड्यूस होता है? नंबर वन इज अ कार्बन डाइऑक्साइड. हम जानते हैं कि व्हेनेवर द रेस्पिरेशन टेक प्लेस एट द सेलुलर लेवल, जब सेल के अंदर रेस्पिरेशन होती है तो ऑक्सीजन यूज होती है और कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होती है. और कार्बन डाइऑक्साइड हमारे किसी काम की नहीं है. सिमिलरली अगर एक्सेसिव साल्ट है, कई बार आपने पसीना देखा, नमकीन होता है, तो ये सारा एक्सेसिव साल्ट्स हैं, ये भी बॉडी से बाहर जाने चाहिए जितने एक्स्ट्रा हों. एक्सेस ऑफ वाटर, ज़्यादा पिया हुआ पानी भी बॉडी से बाहर निकल जाता है. देन डेड आरबीसीज, जो आरबीसीज होते हैं, रेड ब्लड सेल का जो पिगमेंट होता है हीमोग्लोबिन, दैट इज आल्सो एक्सक्रीटरी वेस्ट. उसको भी ब्रेक डाउन करना बड़ा जरूरी है ताकि जो एक्स्ट्रा मटेरियल है वो बाहर निकल जाए और उसमें से यूजफुल है वो उसको बॉडी द्वारा से यूज कर ले. एंड द लास्ट बट द नॉट द लीस्ट, सबसे इंपॉर्टेंट यही है, नाइट्रोजिनस वेस्ट. तीन तरह के नाइट्रोजनस वेस्ट रहते हैं, अमोनिया, यूरिया एंड यूरिक एसिड. एज पर द टॉपिक ऊपर लिखा है एक्सक्रीटरी मटेरियल ऑफ फॉर एनिमल्स. हर एनिमल का अलग अलग रहता है एक्सक्रीटरी मटेरियल. कुछ एनिमल्स अमोनिया सिक्रेट करते हैं, कुछ यूरिया, कुछ यूरिक एसिड. ये किस पे डिपेंडेंट होता है? लेट्स सी इट थ्रू अ चार्ट. इस चार्ट में हम कंपेयर करके देखते हैं. जब हम कंपेयर करते हैं तो पहले में सीरियल नंबर है, दूसरे में नाइट्रोजन वेस्ट का नाम है, थर्ड में उस नाइट्रोजनस वेस्ट को हमारी बॉडी बनाने में कितनी एनर्जी कंज्यूम करती है, फोर्थ जो हमारा कॉलम है उसके अंदर कितना टॉक्सिक है वो वेस्ट, और फिफ्थ है कि अमाउंट ऑफ वाटर रिक्वायर्ड फॉर स्टोरेज कितना रहता है, और एनिमल कौन कौन से हैं जो इस वेस्ट को एक्सक्रीट करते हैं. द फर्स्ट वन इज अमोनिया. देखिए जो अमोनिया है, हमारी बॉडी में जो नाइट्रोजन वेस्ट है दे आर प्रोड्यूस्ड बाय द ब्रेक डाउन ऑफ द प्रोटीन्स. जब हमारी बॉडी प्रोटीन को कंज्यूम कर रही होती है तो उसके साथ साथ एक जो वेस्ट निकलता है वो है नाइट्रोजन वेस्ट. तो प्रोटीन टूट के अमीनो एसिड बनाते हैं, दीज अमीनो एसिड चेंजेस टू अमोनिया. तो जस्ट 2 स्टेप के बाद क्या बन गया? अमोनिया बन गया. इसलिए मिनिमम एनर्जी इज रिक्वायर्ड फॉर द फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया. बट दीज आर हाईली टॉक्सिक. ये सबसे ज़्यादा टॉक्सिक होते हैं, इसलिए दे रिक्वायर मैक्सिमम अमाउंट ऑफ वाटर. तो ये सबसे ज़्यादा इनको पानी की जरूरत होती है. दे आर स्टोर्ड इन अ वेरी डाइल्यूटेड फॉर्म. तो एक्सट्रीमली डाइल्यूटेड फॉर्म में इनको स्टोर करना पड़ता है. इसका मतलब उस एनिमल को ज़्यादा पानी की जरूरत होती है. तो ऐसे ऑर्गेनिज्म जो पानी में ही रहते हैं जैसे फिशेज हैं वो अमोनिया सिक्रेट करती हैं, बाकी कोई भी अमोनिया को एक्सक्रीट नहीं करता है. अब दूसरे स्टेप पे आया यूरिया. यूरिया कब बनता है? जब अमोनिया जो है अगले स्टेप पे मॉडिफाइड होता है तो यूरिया बन जाता है. मीन्स प्रोटीन टूट के अमीनो एसिड, अमीनो एसिड के बाद अमोनिया, अमोनिया से यूरिक एसिड. इट मीन्स थोड़ी सी प्रोसेस लंबी होगी. दैट्स वाई बॉडी यूज द मीडियम अमाउंट ऑफ एनर्जी फॉर द फॉर्मेशन ऑफ यूरिया. Toxicity level is also medium. They required less water for the storage of urea in the body.
तो अगर यूरिया को स्टोर करना ये थोड़ा बहुत कॉन्सेंट्रेटेड भी हो जाए तो टेंशन की जरूरत नहीं होती है। तो ऐसे टेरेस्ट्रियल एनिमल जिनको पता है कि हमें पानी मिल जाएगा, दे यूजुअली एक्सक्रीट द यूरिया, जैसे ह्यूमन, डॉग, बफलोज, काऊ, ये सब यूरिया ही सिक्रेट करते हैं। क्यों? क्योंकि ये सब कुछ मीडियम है, एनर्जी लेवल भी मीडियम है, पानी भी मीडियम है और टॉक्सिसिटी भी मीडियम है। अब थर्ड पे चलते हैं, दैट इज यूरिक एसिड। नाउ यूरिया इज अगेन मॉडिफाइड टू फॉर्म द यूरिक एसिड। इट मींस इट रिक्वायर मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी फॉर द फॉर्मेशन। तो इनकी फॉर्मेशन के लिए सबसे ज़्यादा एनर्जी की जरूरत होती है, बट दे आर लीस्ट टॉक्सिक। इसकी टॉक्सिसिटी लेवल 0 हो जाता है। इवन दे आर स्टोर्ड इन द सॉलिड फॉर्म, इवन लगभग सेमी सॉलिड फॉर्म में भी इसको स्टोर कर लिया जाता, बहुत लेस अमाउंट ऑफ वाटर चाहिए होता है। सो द एनिमल्स दोज डोंट हैव चांस टू गेट अ वाटर, जिनको पता नहीं है कि पानी मिलेगा या नहीं मिलेगा, वो सारे के सारे ही यूरिक एसिड सिक्रीट करते हैं। तो कौन कौन से हैं? जैसे बर्ड्स, पक्षी, लिजार्ड, इनका जो यूरिन है वो सॉलिड यूरिन, सेमी सॉलिड की फॉर्म में ही बॉडी से बाहर आता है। तो हमने यहाँ देखा कि सबसे ज़्यादा टॉक्सिक कौन है? अमोनिया है, लेकिन अगर ज़्यादा पानी हो जाए तो प्रॉब्लम नहीं है। ऐसे ही लीस्ट टॉक्सिक कौन है? यूरिक एसिड है, बट इसके लिए एनर्जी चाहिए होती है। तो ऑर्गेनिज्म जिनको पानी नहीं मिलता वो एनर्जी कंज्यूम करके यूरिक एसिड को फॉर्म कर लेते हैं। नेक्स्ट में है, अब हम देखेंगे कि क्या यही नाइट्रो जो वेस्ट जितने हमने पढ़े ऊपर, क्या वो सारे के सारे हमारे मेन एक्सक्रीटरी ऑर्गन से ही निकलते हैं या कुछ इसके सिवा और भी ऑर्गन्स हैं? तो उनके सिवा जो ऑर्गन रहते हैं जो हमारे एक्सक्रीटरी सिस्टम का पार्ट नहीं है, बट दे परफॉर्म द फंक्शन ऑफ एक्सक्रीशन, दे आर नोन एज द एक्सेसरी एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स। तो डेफिनेशन क्या लिखेंगे? ऑर्गन्स एक्सेप्ट मेन एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स, दोज हेल्प टू रिमूव द वेस्ट फ्रॉम द बॉडी आर नोन एज एक्सेसरी एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स। तो इसको देखिए जरा, क्या सिचुएशन है? जो पर्सन है उसको क्या हो रही है? स्वेटिंग। स्वेटिंग मीन्स पसीना हो। तो स्वेटिंग कहाँ से होती है? विद द हेल्प ऑफ स्किन। तो पहला एक्सेसरी एक्सक्रीटरी ऑर्गन कौन है? स्किन। स्किन क्या क्या चीजें बाहर निकालती है? एक्सेस वाटर और एक्सेस मिनरल्स को बाहर निकाल देती है इन द फॉर्म ऑफ स्वेट। तो स्किन एक्सक्रीट द एक्सेस वाटर एंड द मिनरल इन द फॉर्म ऑफ स्वेट। द सेकंड वन इज अवर लीवर। अगर लीवर की बात करते हैं तो लीवर का पहले पढ़ा हमने, आरबीसी का जो हीमोग्लोबिन पिगमेंट है उसको ब्रेक करना है बिलिरुबिन में, तो वो सारा काम कौन कर रहा है? लीवर कर रहा है। इसके सिवा लीवर का दूसरा काम होता है डी पॉइजनिंग। डी पॉइजनिंग मीन्स हमने कोई वेजिटेबल खाई है, कोई मटेरियल खाया है और उसके ऊपर इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड कुछ भी हो सकता है। इवन द मेडिसिन्स जो हमें खिलाई जाती हैं, दे डू हैव द सम पॉइजन्स। सो उन पॉइजन्स को डी पॉइजन करने का काम किसका होता है? लीवर का काम रहता है। उसके बाद लंग्स। लंग्स क्या रिमूव करते हैं? दे रिमूव द कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द बॉडी बाय द प्रोसेस ऑफ एक्सहेलेशन। तो लंग्स हमारी बॉडी में से कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालने का काम करते हैं। तो ये है एसेसरी एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स इन ह्यूमन की बात की जा रही है। अब सिर्फ ह्यूमन पे हम कॉन्सेंट्रेट कर रहे हैं। नेक्स्ट इज पार्ट ऑफ ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम। अगर ह्यूमन की एक्सक्रीटरी सिस्टम की बात करते हैं तो कौन कौन से पार्ट रहते हैं, तो उस पर हम बात करेंगे अभी। तो सबसे पहले हमारे पास ह्यूमन एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स के पार्ट की बात करते हैं। तो इस तरह से ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम रहता है। तो किडनीज होती हैं, यूरेटर होता है, यूरिथ्रा होता है, यूरिनरी ब्लैडर होता है। तो नंबर 1 पढ़ते हैं। पहला है पेयर ऑफ किडनीज। तो किडनी इज द मेन एक्सक्रीटरी पार्ट ऑफ ह्यूमन। These are located in abdomen, one on the either side of the backbone. They filter the blood to separate the nitrogenous waste, water, salt and other waste materials. तो जो किडनी होती हैं ये हमारा मेन एक्सक्रीटरी ऑर्गन है, ठीक है। एब्डोमिनल कैविटी के अंदर होते हैं, बैकबोन में एक उधर होते हैं और जो नाइट्रोजन वेस्ट को मेनली यही सेपरेट करते हैं। अब जो किडनी ने तैयार कर लिया यूरिन, वो यूरिनरी ब्लैडर तक कौन लेके जाता है? कैरी करते हैं यूरिटर्स। तो दीज ट्यूब्स कैरी द यूरिन प्रोड्यूस बाय द किडनी टू द यूरिनरी ब्लैडर। तो यहाँ आप ये ट्यूब्स देख सकते हैं, येलो कलर में दिखाई गई हैं। दीज आर द पेयर ऑफ यूरिटर्स। देन यूरिनरी ब्लैडर क्या करता है? इट स्टोर द यूरिन टेम्परेरी, और ये यूरिन को स्टोर करके रखता है एंड पास द मैसेज ऑफ मिक्चुरेशन टू ब्रेन इवन व्हेन इट इज लेस देन हाफ फिल्ड। तो ये ब्रेन को तब मैसेज देता है जब आधे से कम भरा हुआ होता है। मिक्चुरेशन क्या है? अर्ज ऑफ गोइंग फॉर यूरिनेशन।
कि जो मैसेज जाता है दिमाग को कि यूरिन जाए, यूरिन पास कर लो, यूरिन पास करने की जो प्रोसेस है उसी को क्या कहा जाता है, अपनी बॉडी से यूरिन बाहर निकालने की प्रोसेस को क्या, दैट इज कॉल्ड द मिक्सचरेशन। देन द लास्ट पार्ट इज द यूरिथ्रा। यूरिथ्रा इज अ ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर दैट पास द यूरिन टू आउटसाइड, ये यूरिन को बाहर को निकालते हैं। इट हैव स्पिंस्टर्स। स्पिंस्टर क्या होते हैं, वाल्व होते हैं। ह्यूमन की बॉडी में दो वाल्व होते हैं, एक ओपन करता है यूरिनरी ब्लैडर में कितना पानी यूरिन इकट्ठा हो गया है उसके वेट के हिसाब से, और दूसरा जो होता है दैट इज विद द विल ऑफ पर्सन, वो आदमी की इच्छा के साथ होता है। जो छोटे बच्चे होते हैं वो इस सेकंड स्पिंस्टर को कंट्रोल नहीं कर पाते, इसलिए जहां दिल करता है वहां यूरिन कर लेते हैं या बेड वेटिंग हो जाती है। लेकिन विद द टाइम पर्सन इसको कंट्रोल करना शुरू कर लेता है और जब वो चाहता है वो तब यूरिन पास करता है। अभी चलते हैं इसकी फंक्शनिंग के साथ बात करते हैं कि किस तरह से वर्किंग है। 7 स्टेप वर्किंग है 7th क्लास के लिए, तो ये 7 स्टेप याद रखने हैं। फर्स्ट है किडनी हैव नेफ्रॉन एज देयर फंक्शनल यूनिट। जो किडनीज होती हैं इनके अंदर छोटे छोटे हिस्से होते हैं और हर छोटा हिस्सा फिल्ट्रेशन में काम करता है एंड दैट इज नोन एज द नेफ्रॉन। ब्लड ऑफ रीनल ब्लड वेसल, याद रखिए रीनल में भी रीनल आर्टरी की बात की जाती है। जब भी किडनी से रिलेटेड बात हो तो रीनल शब्द लगता है, ठीक है। तो ब्लड ऑफ रीनल आर्टरी एंटर इनटू द किडनी एंड नेफ्रॉन फिल्टर द ब्लड टू सेपरेट द नाइट्रोजनस वेस्ट। और जो नेफ्रॉन है उसमें से नाइट्रोजन वेस्ट के साथ साथ बाकी वेस्ट को भी बाहर निकाल देते हैं। लेकिन आप जानते हैं कि ऐसा नहीं हो सकता कि जब भी फिल्ट्रेशन हो सिर्फ वेस्ट ही निकले, simultaneously useful material are also separated there. So नंबर 3 में the useful substances are absorbed back into the blood, तो जो यूजफुल मटेरियल होता है वो फिर से रीअब्जॉर्ब हो जाता है, ब्लड के अंदर चला जाता है। एंड द वेस्ट गेट डिजॉल्व इन द वाटर इज नोन एज यूरिन, और जो वेस्ट है जो पानी के अंदर डिजॉल्व हो गया होता है वो यूरिन बन जाता है। अब जो यूरिटर्स थी, जो वहाँ से ट्यूब्स थी, वो कैरी करती हैं यूरिन को फ्रॉम किडनी टू द यूरिनरी ब्लैडर। 6 में वही कि ब्लैडर इसको टेम्परेरी स्टोर करेगा एंड पहली बार ब्रेन को कब मैसेज देता है, व्हेन इट इज फिल्ड इवन लेस देन द हाफ लेवल, तो पहली बार इंफॉर्मेशन दे देता है। और 7th में यूरिथ्रा दैट पासिस द यूरिन टू आउटसाइड ऑन द ओपनिंग ऑफ स्पिस्टर, तो स्पिस्टर की ओपनिंग के बाद ही यूरिन पास होता है। जो यूरिथ्रा है ये फीमेल में इसकी लेंथ कम होती है और मेल्स में ये ज़्यादा लंबी लेंथ होती है, इसलिए चांसेस ऑफ यूरिन इन्फेक्शन जो है वो फीमेल में ज़्यादा होते हैं। उसके बाद कुछ एसेसरी टर्म्स है इसके साथ, अदर फैक्ट्स हैं। कई बार क्वेश्चन आता है व्हाट इज द अमाउंट ऑफ यूरिन दैट इज प्रोड्यूस बाय द नॉर्मल अडल्ट इन 24 आवर, कि 24 घंटे में नॉर्मल अडल्ट कितना यूरिन प्रोड्यूस करता है, तो आंसर इज 1 to 1.8 लीटर्स। इसी तरीके से क्वेश्चन आता है व्हाट इज डायलिसिस, लास्ट ईयर क्वेश्चन आया था डायलिसिस क्या होती है 7th क्लास के लिए, तो इट इज द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग द वेस्ट ऑफ बॉडी बाय यूजिंग आर्टिफिशियल किडनी। इट इज डन व्हेन अ पर्सन लॉस्ट बोथ ऑफ हिज किडनीज। अगर किसी आदमी की दोनों ही किडनी फेल हो जाती हैं, खराब हो जाती हैं, लेकिन अब नाइट्रोजन वेस्ट को तो बॉडी से बाहर निकालना ही है, तो कैसे निकाला जाता है, एक आर्टिफिशियल किडनी का मेथड रहता है, उस प्रोसेस को ही क्या कहा जाता है, दैट इज कॉल्ड द डायलिसिस। इसके सिवा एक और क्वेश्चन आता है कि डज द स्वेटिंग ओनली एक्सक्रीट द एक्सेस वाटर और द साल्ट फ्रॉम द बॉडी, क्या जो पसीना सिर्फ इसलिए पड़ता है कि हमारी बॉडी से नमक और पानी बाहर निकल जाए, तो आंसर क्या आता है, नो, इट इज़ आल्सो टू कूल द बॉडी, ये हमारी बॉडी को कूल करने का काम भी करता है। अब कूलिंग कैसे होती है, जब पसीना पड़ता है तो पसीना गर्मी में पड़ता है, जो सन रेज है, जो हीट है, उस वाटर को इवेपोरेट करती है, द हीट ऑफ द सन इवेपोरेट द वाटर। और एक टर्म याद रखिए, इवेपोरेशन कॉज कूलिंग, फिर लिखना है एंड द इवेपोरेशन कॉज कूलिंग। एंड द फिर एक क्वेश्चन आता है व्हाट इज द कंपोजिशन ऑफ यूरिन, कई बार कि यूरिन की कंपोजिशन क्या है, तो आप क्या लिखेंगे कि यूरिन में 95% वाटर, 2.5% यूरिया एंड 2.5% अदर वेस्ट होते हैं। तो यूरिन कंसिस्ट ऑफ 95% वाटर, 2.5% ऑफ यूरिया एंड 2.5% ऑफ अदर वेस्ट। तो इसके साथ आप बुक में बाकी चीज़ें पढ़िए, आगे बढ़िए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।